सभी बच्चों के यहाँ पे स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 6 का बच्चे सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के बच्चे जो किताब है वहाँ से अध्याय 7 सड़क सुरक्षा उपाय। प्यारे बच्चे, आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं सड़क सुरक्षा के बारे में, जो बच्चे आपके संबंधित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे यहाँ पर बातें समझाएंगे। जैसे बच्चे लाल बत्ती क्या होता है, हरी बत्ती क्या होता है और पीली बत्ती क्या होता है। प्यारे बच्चे, आप लोग सड़क पार किए होंगे तो देखे होंगे चौराहे पर बच्चे क्या होता है, लाल बत्ती और हरी बत्ती और पीली बत्ती बच्चे वहाँ पर बढ़ते हैं। लेकिन क्यों बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको आज सबके वीडियो में बच्चे समझने वाले हैं। उसके अलावा बच्चे फुटपाथ क्या होता है और जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है। उसके अलावा बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा का सुझाव। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बच्चे सड़क पर जाते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर समझने हैं सड़क सुरक्षा का सुझाव कि आप अगर रोड पर निकल रहे हो तो आपके लिए सबसे सेफ्टी चीज़ क्या है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। उसके अलावा बच्चे यहाँ पर आपको दिया गया है बस की यात्रा के बारे में जाने। बस की यात्रा करते समय हमें कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, इन सभी के बच्चे बारे में आज हम इसकी आज की वीडियो में जानने वाले हैं। उसके अलावा बच्चे रेल क्रॉसिंग के बारे में जानने का भी आज हम प्रयास करेंगे। तो पहले बच्चे, जितना हो सके अपने मित्रों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए बच्चे इस चैनल पर आए हैं और बच्चे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक अगर वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिए, जाकर आप लोग वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। दूसरी बात बच्चे, जितने भी नए बच्चे इस चैनल पर आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्यार बच्चे लाइक कर लीजिए। चलिए बच्चे, अपना कॉपी पेन को निकाल लीजिए। ये बच्चे हम समझते हैं यहाँ पर यातायात से संबंधित शब्दावलियाँ, जिसमें से बच्चों को सबसे पहला दिया गया है यातायात संकेतक, मतलब लाल बत्ती। ताकि बच्चे लाल बत्ती का मतलब क्या होता है आइए हम समझते हैं। चलिए बच्चे, अपने कॉपी पर इसको नोट करते चलिएगा, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। यातायात संकेत यानी ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल में बच्चे सबसे पहला जो आपका सिग्नल में बच्चे जो कलर होता है लाल बत्ती का होता है, यानी रेड लाइट। रेड लाइट का मतलब होता है बच्चे रुकने का संकेत, यानी कि बच्चे क्या होता है वाहनों का रुकने का संकेत देता है। वाहन मतलब गाड़ी को रुकने का संकेत देता है कि आप रुकिए। उसके बाद बच्चे दूसरा दिया होता है हरी बत्ती यानी ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का मतलब होता है आगे बढ़ने का संकेत, मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं। बच्चे, अब तीसरा में दिया गया है पीली बत्ती यानी येलो लाइट। येलो लाइट का मतलब होता है सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का संकेत, मतलब धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। आइए इसको और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। सतर्कता से आगे बढ़े मतलब बच्चे होता है कि जब पीली बत्ती जलती है तो इसका मतलब है कि हरी बत्ती जलने वाली है लेकिन अभी नहीं जली है। आपको अपनी गति धीमी करनी चाहिए। आप 80 की स्पीड में जा रहे हैं तो आप 40-30 कर सकते हैं। आपको तैयार रहना चाहिए कि आगे रुकना पड़ सकता है। तो अपना गाड़ी 80 स्पीड में ले जा रहे हैं तो धीमे कर लीजिए। 30 की स्पीड में कहे कि आगे रुकना भी आपको पड़ सकता है, क्योंकि 80 की स्पीड में जाइएगा और पीली बत्ती आपके लिए बढ़ चुका है, मतलब आपको संकेत मिल गया ना कि भैया आप धीरे धीरे चलिए, तो आपको धीरे धीरे चलना है। ठीक है, तो समझ में आ गए तीनों कलरों के बड़े बच्चे। अब बच्चे चलिए देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले बच्चे देखिए, आपको दूसरा में दिया गया है फुटपाथ। तो बच्चे ये फुटपाथ क्या होता है आइए हम इसको समझते हैं। तो पहले बच्चे, फुटपाथ का मतलब होता है पैदल चलने के लिए बनाया गया रास्ता। फुटपाथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें से बच्चे देखिए पहला बात है यह सड़क के किनारे होता है। सड़क के क्या होता है किनारे होता है। जैसे मान लीजिए कि बीच में बड़े बड़े गाड़ी जा रहा है, लेकिन साइड से जो लोग जाते हैं ना उसी को तो बच्चे कहा जाता है फुटपाथ, क्योंकि ये पैदल चलने के लिए बनाया जाता है ना। दूसरा होता है यह पैदल यात्रियों के लिए होता है। पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ बनाया जाता है। तीसरा, यह वाहनों से अलग होता है, क्योंकि रास्ता जो बीच में बनाया गया इस पर बड़े बड़े गाड़ी चलता है और इस पर लोग पैदल चलते हैं, तो यह वाहनों से अलग होता है। तो फुटपाथ के मतलब आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पैदल चलने वाला जो रास्ता होता है ना वही फुटपाथ कहलाता है। फिर बच्चे देखिए, आपको आगे दिया गया है जेब्रा क्रॉसिंग। तो जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब होता है जेब्रा क्रॉसिंग एक विशेष संकेत है। अब कौन सा संकेत है बाबू, जो पैदल यात्रियों को सड़क पार करने में मदद करता है। जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग रहा उस पर जो पैदल यात्री हो सड़क को क्या कर सकते हैं पार कर सकते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग का कुछ उद्देश्य है। जैसे बच्चे देखिए, उद्देश्य में आपको दिया गया है आपका यहाँ पर पैदल यात्रियों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने में मदद करता है। कोई भी पैदल यात्री है तो मान लीजिए कि बहुत सारा बड़े बड़े गाड़ी चल रहा है, बहुत ही स्पीड में चल रहा है 100-150 की स्पीड में, तो जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब होता है कि जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग दिख गया वहाँ से कोई भी पैदल यात्री उस
रास्ता को पार करते हैं और जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह देख करके बड़े बड़े जो गाड़ी होता है जो है कितना की भी स्पीड में रहे आपको वहाँ पर धीमे कर लेना होगा, क्योंकि वहाँ पर लोग पार होते हैं, पैदल यात्री पार होते हैं। अब उसके बारे में और आगे समझते हैं बच्चे। वाहन चालकों को पैदल यात्रियों के लिए रुकने का संकेत देता है। जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग का बोर्ड लगा हुआ रहता है ना, वहाँ वाहन जो होते हैं ना, जो गाड़ी बड़े बड़े चलता है ना, वो अच्छे क्या होता है अपना गाड़ी को धीमे कर लेता है और वहाँ रुक भी जाता है, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब ही होता है बड़े बड़े गाड़ियों को धीमे गति से जाना और रुक जाना, वहाँ पर रुक जाना, ताकि पैदल यात्री आसान से बच्चे रास्ता को पार हो सके। समझ में आ गया? चलिए अब उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर और सारे अच्छे तरह से बच्चे एक बात बताया गया है। जब आप जेब्रा क्रॉसिंग पर हो तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। जैसे सावधानी से सड़क पार करें, एकदम सावधानी से सड़क पार करना है, घबराने की आपको तनको जरूरत नहीं है। उसके अलावा बच्चे वाहन चालकों को रोकने का संकेत देखें, मतलब जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ वाहन रोकेगा ही रोकेगा। देखिए कि वाहन एकदम रुक गया है तो आराम से सड़क को आप पार कर लीजिए, सुरक्षित रूप से सड़क पार करें। एकदम जेब्रा क्रॉसिंग पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए ही बनाया गया है, आपको रास्ता पार करने के लिए ही जेब्रा क्रॉसिंग बनाया गया है। आप लोग आराम से पार हो सकते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग लापरवाह भी होते हैं, जो जेब्रा क्रॉसिंग पर बड़े बड़े जो गाड़ी होता है वो लापरवाही से क्या करता है, नहीं रुकता है। तो इन सबको ध्यान रख करके ही आपको क्या करना है, सुरक्षित रूप से आपको सड़क पार करना है। आशा हो आप लोग जेब्रा क्रॉसिंग के मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद आपका दिया गया है चौथा में बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा सुझाव। हाँ देखिए बच्चे, आपको अगर बात करते हैं तो बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा सुझाव, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सड़क पार करते हैं उनके लिए सुझाव दिया गया है कि आपके लिए सुझाव है, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला में दिया गया है सड़क पर सतर्क रहे। कभी भी आप सड़क पर निकले तो आपको सतर्क रहना है, एकदम शांत रहना है, आराम से चलना है। सड़क खतरनाक हो सकती है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े गाड़ी चलता है, स्पीड में चलता है, 100-150 का स्पीड में चलता है, तो सड़क खतरनाक हो सकती है। इसीलिए सामने से आ रही यातायात, यानी सामने से कोई भी गाड़ी आ रहा है तो यातायात यानी गाड़ी पर ध्यान दें। यानी कि आप चल रहे हैं रास्ता पर और ताक रहे कहीं और, तो आपके साथ कोई भी घटना हो सकता है, इस बात को ध्यान दें। कभी भी सड़क पर चले तो आपको आगे ध्यान देकर के ही चलना है। दूसरी बात बच्चे बताया गया है फुटपाथ पर चले। कोशिश यही करना है कि फुटपाथ पर चले, क्योंकि फुटपाथ क्या होता है, पैदल चलने के लिए बनाया जाता है, इसको फुटपाथ कहते हैं। तो कोशिश यही करना है कि अधिक से अधिक फुटपाथ पर ही चले, जहाँ फुटपाथ हो वहाँ उसी पर चले, क्योंकि उससे बच्चे क्या होगा, वहाँ पर आपके लिए ही बनाया गया है, पैदल लोगों को जाने के लिए ही यहाँ फुटपाथ बनाया जाता है, उस पर गाड़ी नहीं चलता है, जिससे आप सुरक्षित बच सकेंगे। ओके। तीसरा में दिया गया है फुटपाथ पर सावधानी से चले। अगर फुटपाथ पर चल भी रहे हैं तो सावधानी से चले, खड़े ना रहें। अब जा रहे हैं और कहीं रास्ता पर आप खड़ा हैं तो इसमें लोगों को भी परेशानी होगा, आपको भी परेशानी होगा। खड़े ना रहे, समूह में भी नहीं रहना है। अब 10 लोगों के साथ अगर कहीं मान लेते हैं फुटपाथ पर निकलते हैं तो आपको तो परेशानी होगा ही होगा, उसमें बहुत सारे लोगों का ही परेशानी हो सकता है, ट्रैफिक भी जाम हो सकता है, तो लोगों को बहुत सारी दिक्कत होगा। ठीक है, तो समूहों में न चले और दूसरों को जगह दें। कोशिश यही करना है कि भाई आप फुटपाथ पर चल रहे हो तो दूसरों को जगह दें। अब 10-12 को लोग जाओगे, रास्ता को घेर लोगे हाथ पर हाथ जोड़ के, तो फिर दूसरे लोग कैसे पार हो सकेंगे? तो इस बात को ध्यान रखना है, दूसरों को भी जगह देना है। ठीक है। उसके बाद होता है चौथा में जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। कोशिश यही करना है कि जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें, सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें। उसके बाद बच्चे आपका दिया गया यहाँ पर यातायात का इंतज़ार करें। यातायात का अधिकतर इंतज़ार करना है। कोई भी गाड़ी आपको बहुत स्पीड में जा रहा है, कोशिश यही करना है ये गाड़ी चल जाए तो आराम से, जब गाड़ी नहीं आएगा तब हम रास्ता को पार करें। तो यातायात का इंतज़ार करें। सड़क पार करने से पहले यातायात और आपके बीच उपयुक्त फासला होने का इंतज़ार करें। मतलब गाड़ी देखो कि कोई भी गाड़ी स्पीड में आ रहा है तो उसको कोशिश यही करना कि जब वो चला जाएगा तब हम यातायात को, यानी तब हम क्या करेंगे, जब वो गाड़ी चला जाएगा तब हम उस रास्ता को आराम से अच्छी तरह से पार करेंगे। तो गाड़ी को जाने का इंतज़ार करना है। समझ में आ गया? उसके बाद बच्चे आपका छठा है अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। ड्राइवर ने आपको देखा है या नहीं,
इसकी चिंता ना करें। अपने जीवन की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। सही बात है। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, मतलब आप कहीं भी रास्ता पर निकल रहे हो तो कोशिश यही करना है भाई। देखो, आप कोई भी बड़े बड़े गाड़ी में कोई ड्राइवर चला रहा है 100-150 की स्पीड में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको देख भी किया होगा और आपको देख कर वो धीमे ही हो जाएगा। नहीं, कोशिश यही करना है, क्योंकि कितना ड्राइवर वाला क्या होते हैं, लापरवाह होते हैं। लेकिन आपको लापरवाही से बचने के लिए वही करना है। ठीक है, अपने आप से सतर्क रहना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपका जिम्मेवारी है अपना सुरक्षा करना, दूसरों पर भरोसा नहीं करना है। अब उसके बाद अगर बात करते हैं तो इन सुझावों का पालन करके बच्चे सड़क पर सुरक्षित रह सकते हैं। इन सबको अगर आप पालन करते हैं तो आराम से सुरक्षित रह सकते हैं, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगा। याद रखें, सड़क सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, ना कि दूसरों की जिम्मेदारी। दूसरा पर छोड़ देंगे, ड्राइवर पर या कोई भी लोगों पर नहीं छोड़ सकते। अपना सुरक्षा, अपना जिम्मेवारी खुद करने हैं, लोगों पर नहीं छोड़ने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आशा होगा आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। बच्चे, आपको आगे दिया गया है बस की यात्रा के बारे में जानें। तो बच्चे, बस की यात्रा के लिए सुरक्षा नियम है, कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला नियम बच्चे कि बस पर चढ़ते समय, जब कभी भी आप बस पर चढ़ रहे हैं, बस की यात्रा करने के लिए बस पर कभी भी आप चढ़ रहे हैं तो कोशिश यही करना है कि जल्दबाजी ना करें, बस के रुकने का इंतज़ार करें। मान लीजिए कोई भी सड़क से बच्चे बस आ रहा हो तो रुकने का उसकी इंतज़ार करें, जब रुक जाएगा तो आराम से आप चढ़ जाइएगा। एक कतार में रहकर बस में प्रवेश करें। बहुत सारे जगह देखे होंगे कि बस में भीड़ हो जाता है, तो कोशिश यही करना है कि एक कतार यानी लाइन में आप लग जाइए और उसके बाद आराम से आप चढ़ जाइएगा, क्योंकि सभी लोग आराम से सुरक्षित से चढ़ जाइएगा, किसी का कोई खतरा नहीं होगा। चौथा बातों का ध्यान रखना है, अपने बैग या कपड़ों का ध्यान रखें। कभी भी बस में आप चढ़ रहे हैं तो बैग का ध्यान रखिए और उसके साथ अपने कपड़ों का भी ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि बस पे आप चढ़ गए हैं और बच्चे आपका बैग कहीं छूट गया हो। ओके, अब उसके बाद होता है सीधे अपने सीट पर जाकर बैठें। जहां आपको सीट मिल गया है वहां पर जाकर आप बैठ सकते हैं। तो ये बस पर चढ़ने का कुछ तथ्य था बच्चे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बस में यात्रा करते समय कभी भी आप बस में यात्रा कर रहे हो तो इन बातों को और ध्यान देना है। जैसे प्यारे बच्चे, सीट पर समुचित ढंग से बैठें, मतलब सीट पर आप बढ़िया ढंग से बैठें, चेहरा सामने रखें। कितने लोग होते हैं जब सीट पर बैठ जाते हैं तो कभी लापरवाही करते हैं क्या कि चेहरा सामने नहीं रखते हैं, कभी इन्हें घुमाते हैं, कभी बाहर कभी निकालते हैं अपना फेस को, खिड़की के पास अगर बैठ जाते हैं तो ये आपको नहीं करना है, चेहरा सामने रखना है। उसके बाद बच्चे, शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकले। कोशिश ये तो सबसे ज़्यादा करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर का कोई भी अंग, हाथ हो, हाथ के अलावा अगर बात करते तो कितने लोग मोड़ी भी बाहर निकाल लेते, नहीं निकालना है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ मैंने कभी देखा है बच्चे, एक जगह पे देखा है क्या हुआ कि एक यात्री साहब तो बस में अपना बस क्या हुआ था कि मोड़ी जब बाहर निकला तो उसका मोड़ी पूरी तरह से कट गया था दूसरी गाड़ी से। तो आपको इस प्रकार से लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, तो शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकाले और पायदान पर यात्रा ना करें। उसके अलावा बच्चे हैं, बस का गलियारी खाली रखें। जो बस होता है ना, बस में जो गलियारी रहता है, देखिए होता क्या है कि बस में इधर साइड बच्चे अधिक लगा हुआ रहता है और इधर साइड पे बैठने का सीट और बीच में गलियारी रहता है, उसको बच्चे क्या करना है, खाली रखना है। उसके बाद बच्चे की बात करते हैं, शोरगुल ना करें, मतलब हल्ला आपको नहीं करना है। उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर के निर्देशों का पालन करना है, क्योंकि जो बस ड्राइवर है और उसमें जो कंडक्टर है उनका भी कुछ निर्देश होता है, वो सारे को पालन करें, इस बात को ध्यान रखना है। बस से उतरते समय आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि जल्दबाजी ना करें, आराम से बस को रुकने दीजिए, जब रुक जाएगा तो आराम से आप उतर जाइएगा। बस के रुकने का इंतजार करें, जब बस रुक जाएगा तब आपको क्या करना है, रुकना है। उसके बाद रेलिंग का उपयोग करते हुए बस से उतरे। जो रेलिंग होता है उसको सहारे आप आराम से बस से उतरने का प्रयास कीजिए। बस के अगले दरवाजे से बाहर निकले, बस के अगले दरवाजे से बाहर निकलना है। ठीक है, उसके अलावा है उतरते समय ड्राइवर आपको देख सके। जब आप उतर रहे हो तो कोशिश यही करना है कि ड्राइवर आपको देख सके कि हाँ मेरा सवारी, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो जहाँ का सवारी था वो उतरा कि नहीं, सुरक्षित से उतरा कि नहीं, ये सारी बातों को ध्यान रखना है। कोई चीज़ें वापस लेने के लिए बस के नीचे न जाए।
कोई भी चीज़ खो गया है तो इन्हीं के आप खोजते खोजते बस के नीचे चल जाइए और फिर बस बढ़ जाएगा जहां आपका स्वाहा हो जाएगा। तो आपको ये लापरवाही नहीं करने हैं। बस के पीछे न चले जहां ड्राइवर नहीं देख सकता। हाँ, कोशिश यही करना है कि बस के पीछे आपको नहीं जाना है। काहे भाई? काहे कि मान लीजिए कि बस कभी भी देख सकता है तो बस के ड्राइवर जो है तो वो आगे देखेगा, पीछे देखेगा, आगे देखेगा। तो बस के जब आप पीछे हैं, कोशिश करना है कि पीछे नहीं रहना है। नहीं तो मान लीजिए कोई कारणवश अगर गाड़ी पीछे हो गया तो समझिए कि आपका क्या हाल होगा वहाँ पे, है ना। तो इन सही बातों को ध्यान रखने प्यारे बच्चे, इन नियमों का पालन करके आप बस यात्रा में सुरक्षित रह सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बच्चे एक संदेश था। ओके, अब बच्चे चलिए आगे समझते हैं। प्यारे बच्चे, आपका यहाँ पर देखिए दिया गया है रेलवे क्रॉसिंग के बारे में जानें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्यारे बच्चे, यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग 2 प्रकार के होते हैं। क्रॉसिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग। पहला होता है मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग। आइए बच्चे इसको समझते हैं। इसमें होता क्या बच्चे, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग में सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं होता है। कोई भी सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात नहीं होता है। कोई फाटक नहीं होता है। फाटक मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए देखिए सिग्नल देखें ऐसे ऐसे इस प्रकार से बच्चे क्या होता है, लोहा का एक फाटक गिर जाता है और ट्रेन जब आता है तो बच्चे फाटक गिरा दिए जाते हैं और फिर ट्रेन चल जाता है तो फाटक को उठा दिया जाता है। तो बच्चे इसमें क्या होता है, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग में बच्चे कोई भी फाटक नहीं होता है। रेलवे क्रॉसिंग पार करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि रेल की पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आ रही है। कोशिश यही करना है कि रेलवे क्रॉसिंग मतलब रेल के जब रेल क्रॉसिंग कर रहे हैं, आप पटरी को पार कर रहे हैं तो कोशिश यही करना है कि देखना है कि गाड़ी आ रहा है कि नहीं। जब नहीं आएगा तब ही आपको पार करना है, ये बात कहा गया है। उसके अलावा बच्चे आपका दूसरा होता है यहाँ पर बच्चे रक्षित रेलवे क्रॉसिंग। ये रक्षित रेलवे क्रॉसिंग क्या होता है बच्चे, इसमें देखिए इसमें गार्ड का सुरक्षा मतलब गार्ड सुरक्षा करता है इसमें, यानी गार्ड की इसमें गार्ड रहता है। फाटक होता है, इसमें फाटक होता है। जब ट्रेन आता है तो फाटक दोनों तरफ से बंद हो जाती है और बहुत सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। रेल आने की सूचना पर फाटक बंद हो जाता है। फाटक बंद होने पर उसके खुलने का इंतज़ार करें। मतलब कभी फाटक बंद हो गया तो कोशिश यही करना है कि जब वो खुल जाएगा, यानी जब ट्रेन चला जाएगा तो फाटक खुल जाएगा। जब खुल जाएगा तो आराम से आप वहाँ से जा सकते हैं। फाटक खुलने के बाद ही रेलवे क्रॉसिंग पार करें। इन बातों को ध्यान रखना है। रेलवे क्रॉसिंग पार करने के लिए कुछ नियम भी है, जिस नियम को आप बहुत ही अच्छी तरह से पालन करिए और अपने को सुरक्षित रखिए। ध्यान से देखें और सुनें। ध्यान से देखना है और सुनना है। रेलवे क्रॉसिंग पर रुकें। कोशिश यही करना है, रेलवे क्रॉसिंग पर रुकना है। ट्रेन के आने की प्रतिज्ञा करें। ठीक है, प्रतीक्षा करें, सॉरी बच्चे प्रतीक्षा करें। ट्रेन जब आ रहा है तो प्रतीक्षा करें, जब ट्रेन चला जाएगा तो आराम से आप चले जाइएगा। ठीक है, फाटक खुलने का इंतजार करें। फाटक जब बंद हो गई है तो कोशिश यही करना है फाटक खुलने दीजिए। उसके अलावा सुरक्षित रूप से रेलवे क्रॉसिंग पार करें। सुरक्षित रूप से करना है क्योंकि सबका अपना जान प्यारा होता है। अपना जान को जोखिम में न डालते हुए आपको सुरक्षित रूप से रेलवे क्रॉसिंग करना है। इन नियमों का पालन करके आप रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षित रह सकते हैं। प्यारे बच्चे, आशा होगा मैंने आपको जितना ही बताया आपको सभी समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चे, बाकी देखिए यहाँ पर यात्रा का कुछ संकेत दिया गया है, इसको आप लोग अपने किताब में देख लीजिएगा और कोशिश यही करिएगा बच्चे कि आप लोग इसे याद कर लें। बाकी बच्चे यहाँ पर आपको जितने भी इस पार्ट में समझाने की बात था वो मैंने आपको समझा दिया। और प्यारे बच्चे, ये जो आपका सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का बच्चे क्लास 6 का जो बुक है यानी अध्याय 7 में सड़क सुरक्षा, ये बच्चे आपका अंतिम चैप्टर था। मैंने बहुत कोशिश की आपको बहुत अच्छी तरह से बताने का। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा अपना राय जरूर वीडियो के अंतिम बताइएगा प्यारे बच्चे। और इस चैनल पर हैं अभी नए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को प्यारे बच्चे लाइक भी कर लीजिएगा। आप बिहार के कौन सा जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और कौन से बुक का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। आप लोग को मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।